जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी वॉरियर में। तो आज हम आपके लिए जीके जीएस का बेहतरीन सा प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो कि एसएससी सीजीएल के अभी रिसेंट में जो एग्जाम हुए हैं सितंबर माह में, उसी के सारे प्रश्नों को हमने संकलित किया है इसमें। जिस तरीके से हमारे प्रैक्टिस सेट का नंबर बढ़ता जाएगा, उसी हिसाब से प्रश्नों का लेवल भी बढ़ता जाएगा। तो अब ये मत सोचिएगा कि इस प्रैक्टिस सेट में प्रश्नों का जो लेवल है वो काफ़ी आसान है, ऐसा नहीं है। ये भी प्रश्न पूछी गई हैं, तभी तो लेके आए हैं। अगर आपको डाउट हो तो आप आंसर की में जाकर चेक कर सकते हैं। जिसने एग्जाम दिया होगा उसे पता होगा। ये आपके सीजीएल मेंस के एग्जाम में, आपको सीएचएसएल के मेंस में एग्जाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न, ओजोन परत किस प्रकार के विकिरण को अवशोषित करती है? ओजोन परत हमें किस प्रकार के विकिरण से बचाती है, जो सन से आने वाली है, परावैंगनी विकिरण को, यूवी लाइट को? ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? बिहू किस राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है? बिहू मनाया जाता है असम में। यहीं पर पूर्व का महाकुंभ अम्बुबाची मेला भी मनाया जाता है बिहू में, और बिहू में एक कामाख्या देवी का मंदिर भी है। ये आप प्रश्न भी याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भरतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? तो इसका तो आपको सभी को पता होगा। भरतनाट्यम किससे? तमिलनाडु से। इसी को सादरअट्टम भी कहते हैं, और ये सबसे पुराना ओल्डेस्ट नृत्य है। ये सबसे पुराना है, लगभग 2000 साल पुराना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। नवरात्रि उत्सव किस देवी को समर्पित है? नवरात्रि की तो चल ही रहा है अभी पर्व, तो नवरात्रि किस देवी को समर्पित है? माँ दुर्गा को। और ये किस माह में मनाया जाता है? ये चैत्र माह में और अश्विन माह में, क्योंकि 2 बार नवरात्रि आते हैं ना, एक बार चैत्र माह में, एक बार अश्विन माह में। चलिए आगे प्रश्न पर चलते हैं। छठ पूजा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? छठ पूजा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो छठ पूजा आपको पता होगा बिहार का है। बिहार में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। भारत में शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष 5 सितंबर को किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? शिक्षक शिक्षक दिवस, टीचर्स डे कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। किसकी याद में मनाया जाता है? सर्वपल्ली राधाकृष्ण के। ये हमारे सेकंड उपराष्ट्रपति थे। नहीं सॉरी, सेकंड थे राष्ट्रपति और फर्स्ट थे उपराष्ट्रपति। पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी थे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। उड़ीसा में पुरी की रथ यात्रा का त्योहार किस देवता को समर्पित है? उड़ीसा में पुरी की जो रथ यात्रा होती है किस देवता को समर्पित है? तो ये भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। उड़ीसा की जगन्नाथपुरी की यात्रा जो अभी कुछ महीने पहले ही हुई थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। वैदिक काल में प्रचलित वर्ण व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ण नहीं है? तो वैदिक काल में तो क्षत्रिय भी थे, ब्राह्मण भी थे, शूद्र भी थे, वैश्य भी थे, लेकिन ये समिति नहीं था। ये कर्म के आधार पर था वैदिक काल में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? इन जो 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सी संविधान की विशेषता नहीं है? कठोरता और लचीलापन का मेल, ये तो है। स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी है, ये हमने अमेरिका से ली है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये भी है, 18 साल की उम्र में वोट करने का अधिकार है। ये दोहरी नागरिकता, ये नहीं है हमारे संविधान में। हमारे संविधान में कौन सी है? सिंगल सिटीजनशिप। और सिटीजनशिप हमने किससे ली है? यूके से, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड से ली है। भारतीय संविधान के भाग में अनुच्छेद 52 से 78 संबंधित है। तो 52 से 78 के बीच में क्या आता है? संघ की कार्यपालिका आती है 52 से 78 के बीच में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लेंस की ऑप्टिकल पावर प्रकाशीय शक्ति की माप की इकाई क्या है? लेंस की ऑप्टिकल पावर प्रकाशीय शक्ति की माप क्या है? डायोप्टर, या डायोप्टर है। ये P बराबर होता है ये 1/f सेंटीमीटर में। ये तो होता है लेंस की पावर क्षमता का, इसी का मात्रक होता है डायोप्टर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं है? आप जरूर मौलिक कर्तव्य को पढ़ के जाइएगा। मौलिक कर्तव्य से अधिकतर शब्दों में प्रश्न बना है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को समापन करना, बिल्कुल सही बात।
ये तो है मौलिक कर्तव्य में। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान विचार को संजो कर रखना, ये तो दूसरा ही है, ये भी है। वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना विकसित करना, ये भी दिया गया है मौलिक कर्तव्य में। 5 वर्ष की अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा, ये नहीं है, ये नहीं है 5 वर्ष की राष्ट्रीय सेवा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? इसे हम आई से डोनेट करते हैं, इसका मात्रक है एम्पियर। अपने ओम का नियम पढ़ा होगा, V बराबर आई आर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। गर्मियों में उत्तर भारत में बहने वाली गर्म स्थानीय हवा क्या कहलाती है? जो गर्मियों में उत्तर भारत के मैदानों में बहने वाली जो गर्म स्थानीय हवा है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लू। लू है जो उत्तर भारत में गर्म हवा चलती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पौधे का उपयोग सर्दी और खांसी को ठीक करने के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्दी और खांसी को ठीक करने के लिए किया जाता है? ये तो आप सभी को पता होगा, तुलसी। इसी में ऐसे एलिमेंट पाए जाते हैं जो सर्दी और खांसी को ठीक कर सकती है। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ओजोन परत किस प्रकार के विकिरण को अवशोषित करती है? ये शायद रिपीट क्वेश्चन है, जो पहला ही प्रश्न था ऊपर आ चुका है। चलिए कोई बात नहीं, रिपीट हो चुका है ये प्रश्न। इसका आंसर दे दीजिए। और आंसर कौन सा था इसका? बी। 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस मनाया जाता है, परावैंगनिक किरणों से शोषित करती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सा राज्य लू से प्रभावित होता है? देखिए अभी पूछा गया है कि उत्तर के मैदानों में कौन सी हवा गर्म स्थानीय हवा चलती हैं, तो लू चलती है। अब पूछ लिया गया है लू से प्रभावित राज्य भी बता दीजिए। तो उत्तर भारत में कौन सा मिश्र राज्य पाया जाता है? ये तो पूर्व में है, ये साउथ में है, ये भी साउथ में है, तो राजस्थानी तो है उत्तर भारत में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फुटबॉल से संबंधित है? ओवर्स, ये तो क्रिकेट में है। LBW, लेग बिहाइंड विकेट, ये भी क्रिकेट से है। थर्ड मैन, जो कि विकेट कीपर के पीछे फील्डर लगता है, ये भी क्रिकेट से संबंधित है। तो बाइसिकल किक, तो आसान सा क्वेश्चन हो गया क्योंकि 3 ऑप्शन तो क्रिकेट से संबंधित थे। तो बाइसिकल किक ये फुटबॉल से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में कलकत्ता में किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय या रमाबाई रानाडे? तो 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय। इन्हें ही भारत का अग्रदूत या भारत का पिता भी कहा जाता है, जो नए समाज के पिता हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है? सार्वजनिक क्षेत्र, टाटा, भेल, अडानी या रिलायंस? तो इसमें से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र? सार्वजनिक क्षेत्र का तो है भेल। आगे प्रश्न पर चलते हैं। मेक इन इंडिया पहल मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? मेक इन इंडिया जो पहल है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मेक इन इंडिया यानी बनाने से संबंधित है। मेक मनी बनाना, बनाने से क्या संबंधित है? विनिर्माण से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। ये अगला प्रश्न जो आपके लिए होमवर्क प्रश्न होने वाला है, सभी लोग इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। खासतौर पर जो पढ़ने को डेडिकेटेड छात्र होते हैं वो अपने प्रश्न इसका उत्तर जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। आप इसके बारे में रिसर्च कीजिए करके हर प्रश्न के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित क्रांति को सही ढंग से परिभाषित करता है? हरित क्रांति के बारे में आप जरूर सर्च कीजिएगा, पढ़ के आइएगा और इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं यह क्लास आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट हम आपको आगे कराते जाएंगे और लेवल आपको बढ़ाते जाएंगे। ये एसएससी सीजीएल के सारे प्रश्न हम आपको कराएंगे। लगभग 800, 850, 900 प्रश्न हैं एसएससी सीजीएल के, जो सारे सब्जेक्टों में पूछे गए। ये सारे प्रश्न आपको करा देंगे सीजीएल मेंस के एग्जाम से पहले ही। तो अगर आपको क्लास ये पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।